हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। और ये जो आपके बोर्ड क्लास में 7 मार्क्स कवर करेगा चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में से आपको एक मेजर क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो मिलता है और एक छोटा क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स 7 मार्क्स लगभग कवर कर लेता है। देखिए, अब वैसे आपने प्रायिकता 10th क्लास में भी पढ़ी है, 11th क्लास में भी पढ़ी है। इसका ही विस्तारित रूप आपको इसमें मिलेगा जो 12th क्लास में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें प्रायिकता में आता है 12th क्लास के लिए सप्रतिबंध प्रायिकता। कौन सा प्रायिकता? सप्रतिबंध प्रायिकता, ठीक है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, यदि घटना B ज्ञात हो तो घटना A के घटित होने की, घटना A के घटित होने की प्रायिकता, घटना A के घटित होने की प्रायिकता। देखिए, ये घटना A के घटित होने की जो प्रायिकता होगी वो होगी बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। क्लियर? ये आपका जो है ये होगा क्या? यदि घटना B ज्ञात हो तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये होगी आपकी सप्रतिबंध प्रायिकता। ऐसे ही दूसरी बात, इसके विपरीत लिख लेते हैं हम। यदि घटना A ज्ञात हो तो घटना B के घटित होने की प्रायिकता, घटना B के घटित होने की प्रायिकता। क्लियर है बच्चों? क्या होगी घटना B के घटित होने की प्रायिकता? देखिए, उल्टा लिखा है, कुछ भी नहीं। वहां था घटना B ज्ञात हो तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता A बाई B लिखी थी। अब यहाँ है घटना A ज्ञात हो और B के घटित होने की प्रायिकता, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। देखिए बच्चों, इससे आप समझ सकते हैं कि जो ज्ञात होता है वो कहाँ आता है? अपॉन में आता है। और जो ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है, तो कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, अंश में आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट A बाई B या B बाई A ज्ञात करना है तब तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में B बाई A बाई B ज्ञात ना करके लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया होगा तो आप जैसा मानेंगे, मतलब जो ज्ञात है अगर उसको A मानेंगे और जो ज्ञात करना है उसको B मानेंगे तो आपको B बाई A ज्ञात करना होगा। और यदि आपने जो ज्ञात है उसे B माना और जो ज्ञात करना है उसे A माना तो आप A बाई B ज्ञात करेंगे। डिपेंड आप पर करेगा कि हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। एक और फॉर्मूला जो यूज आएगा इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक और बात आपको बता दूं, जो सदिश एक्सरसाइज है, 3D एक्सरसाइज है और ये प्रोबेबिलिटी है, मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज रहती है मार्क्स लाने के लिए। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज तो सभी अच्छी हैं और सभी में आपको पूरा कवर करेंगे तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, इन एक्सरसाइज में
लॉजिकली क्वेश्चन होते हैं, कहने का मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो मिस्टेक होने के कोई चांस नहीं बनते। लेकिन होता क्या है, जैसे अवकलन की बात करें या समाकलन की बात करें तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी आता होता है बच्चे को, लेकिन फिर भी प्लस माइनस में कहीं कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सिर्फ समझने वाली बात है। अगर समझ गए सही तो क्वेश्चन सही होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन। देखिए इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दे रखा है, ए बाई बी हमें ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान रख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यहाँ मान रख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 9/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर 4/9। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है मिल जाए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बाई बी ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दे रखा है, इसमें भी कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। देखिए ए बाई बी बराबर वही फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान रख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 और बी का मान 0.5। पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो देखिए ऊपर से 2 पॉइंट हटाया तो 2 0 नीचे लगा दिए और नीचे से 1 पॉइंट हटाया तो 2 पॉइंट नहीं, मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या है तो 1 0 ऊपर लगा दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 32/50। ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी 2/5। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान से करना है हमें, फॉर्मूला बेस ही है ये भी होने में। देखिए हमें ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं पहले, ए यूनियन बी, ये हमें ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है, देखिए इसको अगर इसके बराबर लिखें तो 5/13 के बराबर होगा और 2 बजगुना हो जाएगा तो 5/26 हो जाएगा हमारा। किसका मान? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर बी की बात करें तो कितना होगा? 5/13 हो जाएगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान। अब इसके बाद ए बाई बी हमें दिया हुआ है, ए बाई बी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 2/5। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी वाले फॉर्मूले से ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? ए बाई बी का मान 2/5, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, इसका मान हमारे पास है नहीं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/13। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2/5 बराबर ये हो जाएगा 13/5 और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हमने मान ज्ञात कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया? 2/13। तो ये तो आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, लेकिन हमें ज्ञात किसका करना है? ए यूनियन बी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है, बी का मान है, ए इंटरसेक्शन बी का मान है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना था बच्चों? 5/26 और बी का मान 5/13 और
ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना था, 2/13, 2/13 रख दिया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 26 आ जाएगा, ये 26 एलसीएम आ गया, 5 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 10 और 13 दूनी 26 मतलब 4, 15 और 15 में से 4 अगर घटाएं तो कितने बच गए, 11, 11/26, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.2 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए ज्ञात करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, एक कर देते हैं कोई सा भी, वैसे आप कर दो कि बी बाई ए ज्ञात कर लेते हैं हम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए ज्ञात कर लेते हैं, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मान है, ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.2 और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान क्या है, 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये हो गया 2/6, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मान आ गया 1/3। क्लियर। और ए बाई बी आप ज्ञात कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गिवन है, बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए गिवन है, मतलब ये सब दे रखे हैं, हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, ए बाई बी ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला यूज करेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो पहले देखिए हमें क्या क्या दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दे रखा है 0.4 और हमें ज्ञात क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करें, इसका यूज कर लें फॉर्मूले का। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमें ज्ञात करना ही था। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मान है 0.4 और बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा कैसे लिखेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान भी हमारे पास है कितना, 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसको आपस में गुणा कर दें, ये हो जाएगा 0.32। ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बोला है ए बाई बी ज्ञात कीजिए, बिल्कुल ये हमने ज्ञात कर लिया, तो ए बाई बी ज्ञात करने में क्या दिक्कत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, मतलब 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का मान आपके पास है 0.5, इसका मतलब ये हो गया 32/50 हो जाएगा, वही पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात करना है बच्चों, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मान रख दें, ए का मान 0.8, बी का 0.5 और ए इंटरसेक्शन बी का 0.32, 0.5, 0.8 और 0.32 देख लेते हैं एक बार। 0.5 उल्टा लिख दिया हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्लस में ही है, कोई दिक्कत नहीं। 0.8 एंड 0.5 और 0.32, ठीक है, ये इसका मान था, ये इसका मान था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ लो, कितना आएगा 1.3 आ जाएगा और माइनस 0.32 कर दो। 1.3 में से 0
0.32 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए तो 8 और 12 में से 3 जाएंगे तो 9, तो ये आ जाएगा 0.98। क्लियर, बात समझ में आ रही है बच्चों? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लैंग्वेज में आ गए हमारे क्वेश्चन। 16.1 कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरबीएससी बोर्ड की एक्सरसाइज है 16.1। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि वह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। क्या ज्ञात है? कि जो बच्चे हैं उनमें कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है? दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात। यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो ज्ञात है उसे हम ए मान लेते हैं, जो ज्ञात है उसे हम ए मान लेते हैं, ये ज्ञात है, और जो ज्ञात करना है उसे हम बी मान लेते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हमें ज्ञात करना होगा b/a, ठीक है, जो ज्ञात करना है उसको हमने b माना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a हमें ज्ञात करना होगा। देखते हैं, पहले एक क्या बोला, एक परिवार में 2 बच्चे लड़के हैं। देखिए 11th क्लास में हम पढ़ते थे प्रतिदर्श समष्टि, तो अब जो भी उसकी संभावनाएं होती थी उनको लिखकर हम मझला कोष्टक में बंद करके लिख देते थे कॉमा लगा के, तो वो प्रतिदर्श समष्टि होती थी। देखो एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि लिखें तो क्या हो सकता है, दोनों बच्चे हो सकता है लड़के हों, पहला लड़के को बॉय से दर्शा रहे बी से और लड़की को जी से, मतलब गर्ल, ठीक है, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, और या फिर दोनों लड़की। यही 4 कंडीशन बनेंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं बनती। या तो दोनों लड़के हों, या पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो, या पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो, और या फिर दोनों ही लड़की हो, ठीक है। ये हमने प्रतिदर्श समष्टि लिख ली इसकी जो भी थी, एक परिवार में 2 बच्चे होने की प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। अब क्या ज्ञात है, मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या बोला, बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो लिख लेते हैं ए बराबर कम से कम एक बच्चे का लड़का होना, कम से कम एक बच्चे का लड़का होना, ठीक है, ये हमें ज्ञात है, ठीक है। और दूसरा ज्ञात क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, तो बी मान लेते हैं, दोनों बच्चों के लड़का होना, ठीक है, दोनों बच्चों का लड़का होना, दोनों बच्चों का लड़का होना, क्लियर। अब हमने जो ज्ञात है उसे ये माना है ए, और जो ज्ञात करना है उसे बी माना है, तो ये बात तो कंफर्म हो गई, b/a ज्ञात करना है, ठीक है। अब b/a ज्ञात करना है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी चाहिए, और ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। तो देखिए पहले हम ए लिख लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि ए से मझला कोष्टक में, कम से कम एक बच्चे का लड़का होना। देखिए कम से कम एक बच्चा लड़का, इसका मतलब अधिकतम कितने बच्चे लड़के हो सकते हैं इस कंडीशन में, दोनों लड़के हो सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी, ये और ये और ये, ठीक है, तो ये हो सकता है BG या GB, और या फिर ये हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना आएगा बच्चों, देखो 3 तो ये हो गई अनुकूल घटना है, और कुल घटनाएं कितनी है, 4 है, तो ये हो गया 3/4, क्लियर। अब दूसरा मैं ज्ञात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों बच्चों का लड़का होना सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में ही है संभव, तो दोनों बच्चों का लड़का होना, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक तो अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम 4 है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसके बाद
हमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, बी बाई ए या ए बाई बी, कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी भी ज्ञात करना है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये मैंने इसीलिए लिखे ताकि दोनों में कॉमन, यही कॉमन आएगा दोनों में, ये इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में हम लिख सकते हैं दोनों लड़के हैं। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान हुआ बच्चों वो हो गया 1/4। मैंने आपको बताया था ज्ञात क्या करना रहेगा, बी बाई ए, क्यों करना रहेगा वो भी बता दिया। और फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मान है हमारे पास 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है हमारे पास 3/4। ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया हमारा 1/3। तो बात समझ में आई? अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे होंगे तो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग लगते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, ठीक है, और बी है एक सिक्के पर चिट प्रकट होता है। ठीक है, हमें ज्ञात करना है ए बाई बी। ये दो सवाल है, एक तो सवाल ये है और दूसरा ये, कोई पट प्रकट नहीं होता है, कोई चित्र प्रकट नहीं होता है। तो पहले हम पहले सवाल की बात कर लेते हैं, पहले तो प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 7वें का क्वेश्चन नंबर पहला, दो सिक्कों को उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो लिख लेते हैं बच्चों हम, एस बराबर, दो सिक्के उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर हेड आए, या फिर पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल। क्लियर? यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब देखो ए क्या बोला इसने, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ एक सिक्के पर पट प्रकट होता है ये बोला। इसका मतलब ए बराबर इसने बोला है एक सिक्के पर पट प्रकट होना। इसका मतलब ए बराबर ये बनेगा एच टी और टी एच, एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है दोनों में। ठीक है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना हो गया बच्चों, 2/4 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात कर लें तो पहले बी देख लेते हैं। बी क्या है, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्र प्रकट होता है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, पहले इसका बी लिख लेते हैं हम। बी क्या आएगा, वही हेड टेल और टेल हेड ही आएगा, एक सिक्के पर चित्र प्रकट हो रहा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा, वही 2/4। इन्हें हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बाद में कट जाती हैं संख्याएं, तो अब यहाँ 2/4 को सॉल्व करने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो क्या होगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इन दोनों में ये पूरा ही कॉमन आ रहा है, दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी 2/4 होगा। क्लियर, ये भी 2/4 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ए बाई बी ज्ञात करना है। तो ए बाई बी क्या हो जाएगा बच्चों, 2/4 अपॉन 2/4, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का जो मान आया वो आ गया हमारा 1। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए कोई पट प्रकट नहीं होता है और बी है कोई चित्र प्रकट नहीं होता है। देखिए पहले प्रतिदर्श समष्टि तो जो है वो लिख ही लेते हैं, क्या थी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, अब क्या था, ए कोई पट प्रकट नहीं होना, ए बराबर है कोई पट प्रकट ना होना।
ठीक है। कोई पट प्रकट नहीं होना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ चित्त प्रकट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, चित्त का मतलब हो गया ओनली, और ओनली क्या आएगा, हेड आएगा, ठीक है। और इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4। बी बोल रखा है उसने कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, कोई चित्त प्रकट ना होना, ओके। कोई चित्त प्रकट ना होना, इसका मतलब बी बराबर हम लिख लेते हैं चित्त प्रकट ना होना, और इसका मतलब चित्त ये है, तो ओनली क्या हो रहा है, पट प्रकट हो रहा है, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना हो जाएगा, 1/4। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो पहले ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा। और इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा, 0 होगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ज्ञात करना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, 0/b 1/4, मतलब ये कुल मिला के कितना हो गया, 0 हो गया। बच्चों बात समझ में आ रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, इससे संबद्ध घटनाओं ए व बी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ज्ञात कीजिए यदि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है और पिता मध्य में खड़ा है। वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ज्ञात करना है। देखिए पहले तो एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र, तो माता को हम एम से दर्शा देंगे, यहाँ लिख लेंगे एक लाइन, माना माता को एम से, पुत्र को एस से, और पिता को एफ से प्रदर्शित करें, क्योंकि एफ फादर हो जाएगा, एस का मतलब सन हो जाएगा, और एम का मतलब मदर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं पहले हम। प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी बच्चों, देखिए 3 है। अब पहले पुत्र को हमने इधर ले लिया, एस एफ एम, ऐसे खड़े हो सकते हैं, या फिर पुत्र तो यहीं खड़ा है, माता यहाँ खड़ी हो गई, और पिता यहाँ खड़े हो गए, क्लियर। पुत्र को हमने एक कोने पर इधर खड़ा रहने दिया, ठीक है। अब मदर को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ माता खड़ी है, और ये पुत्र और ये पिता, ठीक है। मदर यहीं की यहीं है, लेकिन पिता यहाँ पर है और पुत्र यहाँ पर है। बात समझ में आ रही है, चेंज हो जाएगा। अब ऐसे ही पिता अगर यहाँ कोने पर खड़ा है तो इसका मतलब माता यहाँ खड़ी हो सकती है और पुत्र यहाँ खड़ा हो सकता है। ऐसे ही पिता तो यहीं स्थिर है और पुत्र यहाँ और माता, तो कुल मिला के ये 6 कंडीशन है, ये जो प्रतिदर्श समष्टि में आएंगी। इसके अलावा और कोई 7वीं कंडीशन नहीं है। अब बोला है ए क्या है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। ए बोला है इसने पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। देखिए पुत्र एक सिरे पर, इधर वाला भी सिरा हो सकता है और उधर वाला भी हो सकता है, तो कौन कौन सा, एस एफ एम, और एक हो गया एस एम एफ। इसके अलावा एक ये रहा बच्चों और एक ये रहा, एम एफ एस और एफ एम एस। इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले, बाद में देखा जाएगा जो जरूरत होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा, ये तो 6 और ये 4 है, 4/6 आ गया। बी की बात कर लेते हैं। बी बोला है इसने पिता मध्य में खड़ा है। पिता मध्य में कहाँ है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ओनली 2 ही कंडीशन में पिता मध्य में खड़ा है। इसका मतलब एस एफ एम और एफ एम एस एफ एम और एम एफ एस। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम ज्ञात करें तो ये कितना आ जाएगा, 2/6। दोनों का इंटरसेक्शन अगर लें तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एस एफ एम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एम एफ एस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं। लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एस एफ एम
और MFS। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान भी हमारा आ जाएगा 2/6। क्लियर। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब 2/6। नहीं काटने का यही फायदा है कि ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B आएगा, इसका मतलब 2/6। ये 6 से 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का मान हमारा आ गया 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये जो हमारी 16.1 एक्सरसाइज थी उसके हमने कुछ क्वेश्चन करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।